बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये बरतानिया की सड़क में एक औरत को खुल्लम खुल्ला जो छुरियों की बेदर बेदार वार करके लातादाद वार करके जो है उसको कत्ल कर दिया गया। उसकी गर्दन में उसके सीने में छुरियों के वार मारे गए। वो अपने बच्चे के साथ, छोटा बच्चा प्रेम में जो है वो लेके जा रही है और कत्ल करने के बाद शख्स जो बस में बैठा बड़े आराम से और अपनी दाढ़ी शाड़ी काटी के कि बरतानिया है, कोई मुझे पहचान नहीं सके। भाई ये बरतानिया है, यहाँ क्राइम हो जाए ना तो बंदा बचता नहीं है। अब ऐसा क्या स्टोरी थी कि इस बंदे ने, इस शख्स ने जो है वो कत्ल कर लिया। ये जो शख्स है ये देसी जोड़ा है, ये इसकी बीवी है। इनका ताल्लुक बांग्लादेश से था। इनकी शादी जो है वो बांग्लादेश में हुई। इन दोनों की फैमिली शादी थी, अरेंज मैरिज थी। फिर दोनों पढ़े लिखे थे, इन्होंने सोचा भाई हम बांग्लादेश से जो है वो बाहर निकलते हैं, यानी कि यूके वगैरह जाते हैं, यूरोप की तरफ जाते हैं। यूके ज़्यादा जो है वीज़ा लग जाता है, तो यूके का सोचा। एजुकेशन दोनों की अच्छी थी, इन्होंने अप्लाई किया, वीज़ा भी लग गया, स्टूडेंट वीज़ा। वीज़ा भी उनका लग गया, स्टडी वीज़े पे आई है वो, वीज़ा भी लग गया और कोई इनके नौकरी वगैरह के भी मामला सेटल हो गए, क्योंकि फाइनेंशियल तौर पे भी इनको इशू थे। आए ये जो थे एजुकेशन वीज़े पे यहाँ पहुँच गए। दोनों में भी रहने लगे, दोनों में भी कमाते थे, कमाने लगे और यूके आ गए। अच्छा टाइम गुजरा था। जो बीवी थी, जो औरत थी, लेडीज़, वो प्रेग्नेंट हो गई, तो अल्लाह ने फिर उनको बेटा दिया। जब बेटा दिया तो लाजमी बात है, वो लेडीज़ जो थी वो जॉब करती थी, तो वो जॉब लाजमी बात है उसको छोड़नी पड़ी या छुट्टियां लेनी पड़ी। वो जॉब छोड़नी पड़ी या छुट्टियां लेनी पड़ी। तो मर्द जो था, जो उसका मियाँ था, फिर वो अकेले जो है वो जॉब करता रहा। लेकिन इसने देखा कि चंद अरसे में यूके जब आए हैं, चंद अरसे मेरे मियाँ का बिहेवियर बड़ा चेंज हो गया है। जो बांग्लादेश में था या अभी जो बिहेवियर बड़ा चेंज है, गुस्सा करता है मेरी बातों में, इज्जत नहीं दे रहा, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। इसने सोचा शायद फाइनेंशियल तौर पे मामला तो हो गए हैं, मैं बच्चे की औलाद हुई है तो मैं जो हूँ ऑफिस वगैरह पैसे नहीं कमा रही और छुट्टियाँ हैं या फिर अभी नौकरी छोड़ के बैठी हुई हूँ। इसने दोबारा जो है वो कांटेक्ट किया दोबारा कि मुझे फाइनेंशियल तौर पे मसाइल हैं, मुझे नौकरी की ज़रूरत है, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो जो इसका मियाँ था वो बेसिकली एक तंग नज़र, तंग सोच का, जहनीत का बंदा था। बेसिकली वो उस लेडीज़ को तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन वो बंदा, वो शख्स इसके करेक्टर पे अपनी बीवी के शक कर रहा था कि ये मर्दों से बातें करती है, मर्दों के साथ ये जॉब वगैरह भी करती रही है और खून भी आते थे, लाजमी बात है, ऑफिस से रिलेटेड। तो ये शक करता रहा कि मेरी बीवी का किसी मर्द से चक्कर चल रहा है। उसने दोबारा कांटेक्ट किया, इसने दोबारा जो है वो जॉब शुरू की दोबारा, यानी कि लाजिम तो गुजारा नहीं हो। लेकिन इसके मियाँ के बिहेवियर में कोई फ़र्क नहीं आया। और एक दिन जब इसको ऑफिस से कॉल आई, लाजमी बात है, जेंट्स होते हैं, यूके है, आपको पता है, फिर वो देसी बंदा था, बांग्लादेश से ताल्लुक़ था, उसकी जहनीत है, तंग जहनीत का मालिक था, बीवी पे शक करता था। तो उसको एक दिन जो है वो अपने मियाँ के साथ शाम को बैठी थी, कॉल आई, किसी मर्द की थी, ऑफिस की रिलेटेड, काम से रिलेटेड थी। इसको चढ़ा गुस्सा, इसने छुरी पकड़ी, बीवी की गर्दन में रख दी, बच्चा उसके गोद में। इसने कहा कि तेरा ना किसी मर्द से चक्कर चल रहा है, सच सच बता, तेरा किसी मर्द से मैं देख रहा हूँ, बड़े अरसे से तेरा चक्कर चल रहा है, तो फोन में बड़ी बिजी रहती, गर्दन में छुरी है, बच्चा गोद में। किसी ना किसी तरीके से वो औरत उस घर से निकली, अपनी जान बचाई, क्योंकि वो वैशी हुआ था, पागल हुआ था और शक करता था। वो उस रात को किसी ना किसी तरीके से शाम या रात को निकल के अपने रिश्तेदार या कोई भाई के घर जो जाके वो पहुंच गई। इसके भाई ने कहा कि आप जो है पुलिस में रिपोर्ट कर दो, ये यूके है, ये पुलिस में रिपोर्ट हुई। फिर यूके में इसको जो है एक हॉस्टल वगैरह होता है, जो ऐसी औरतों के साथ मामला हो जाते हैं, तो वहाँ इसको रिहाइश दे दी गई अपने बच्चे के साथ। और ये बाहर भी निकलती थी, डरती थी कि मेरा मियाँ आके मुझे कत्ल ना कर दे, क्योंकि वो तो शक कर रहा था कि भाई तेरा किसी मर्द के साथ चक्कर चल रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये बांग्लादेशी हस्बैंड वाइफ है। एक दिन इसके मियाँ का मैसेज आया, मैं स्पेन जा रहा हूँ, मैं रिलैक्स होना चाह रहा हूँ, मैं अब चाइना से गिरे स्पेन जा रहा हूँ। अभी सोरा से सोचा नहीं यार इसका इतना आराम से स्पेन का वीज़ा कैसे लग गया होगा, कुछ नहीं सोचा। मैं स्पेन जा रहा हूँ, मैं रिलैक्स होना चाह रहा हूँ, मैं तुम पे शक बड़ा करता हूँ, बड़ा गुस्सा करता हूँ, मैं चाइना से तुमसे और यूके से दूर जाना चाह रहा हूँ, बांग्लादेश वापस नहीं जा रहा, स्पेन जा रहा हूँ। इस औरत ने ये भी नहीं सोचा, मैं स्पेन जा रहा हूँ। ये उसने इसको मैसेज किया, ये समझी कि ये बंदा जो है ना यूके छोड़ गया है, चला गया है। तो ये पहले तो बाहर नहीं निकलती थी, बंद किया हुआ था इसने जो इदारा था जिधर ये रह रही थी, और इसको ये नहीं पता था कि इसके मियाँ के बाद इसकी आ गई है लोकेशन। ये निकली बच्चे को लेके प्रेम में, और इसको पता नहीं था कि इसका मियाँ स्पेन नहीं गया हुआ था। इसको यानी कि यहीं आसपास जगह में वेट कर रहा था कि मैंने तो इसको स्पेन का झांसा दिया, ये बाहर तो निकलेगी ना कभी। ये बाहर निकली अपने बच्चे को प्रेम में लेके। तो इसने महसूस किया कोई बंदा इसकी जो है वो राइट साइड में, इसने देखा इसका शौहर था,
उसके हाथ में छुरी थी, उसने बेदादेर वार किए गर्दन में, सीने में, उस वक्त तक वार करता रहा। और वीडियो मैं लाजमी बात है यूट्यूब में नहीं आप यूट्यूब की पॉलिसी आप वीडियो वगैरह नहीं शेयर कर सकते, लगा भी नहीं सकते। इसने बाकायदा जब उसने हमला किया है ना, तो उसने अपने जो प्रैम था ना बच्चे बाकायदा आगे किया है ताकि मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा सके। इस बंदे का भी बच्चा है वो, लेकिन उसने बेबादा उसने लातादाद वार किए, उसकी गर्दन और सीने में किए। पूरी सेटिस्फैक्शन की ये औरत मर गई है। छुरी है या चाकू जो था उसने अपनी जेब में डाला, बस में बैठा, अपना हुलिया उसने चेंज किया, दाढ़ी वाड़ी काटी कि भाई यूके बरतानिया के मुझे कोई पहचान नहीं सकेगा। लेकिन बरतानिया है भाई, पकड़ा जाता है वहाँ, कोई भी क्राइम हो नहीं बचता वहाँ। सीसीटीवी और दूसरी मदद से इन्होंने उसको पकड़ लिया, पुलिस ने इसको पकड़ लिया, सारा मामला भी समझ में आया। फिर वकील जो था इसका, उसने कहा भाई तूने बड़ा घिनौना जुर्म किया और सारे एविडेंस तेरे अगेंस्ट में। उसने कहा जैसे पाकिस्तान में या एशिया में होता है भाई, हमने तो शक की बुनियाद पे ना, हमारी बीवी, अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम बोलना नहीं चाहिए, नौज़ बिल्ला, हमारी बीवी जो है दूसरे मर्द के साथ ताल्लुकात है गैरत के नाम पे जो होता है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में और आई थिंक बांग्लादेश में, उस पर कत्ल किया। वही ये कहा उसने, कहा वकील जो मिला इसको, ये यूके अपना कसूर मान ले, तूने बेगुनाह अपनी बीवी को मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, उसका किसी के साथ चक्कर नहीं था। फिर ये अपना जो है वो गुनाह भी मान गया। और आई थिंक ये 2023 का वाकया है। और इस टाइम पे ये बरतानिया की जेल की सलाखों में। मारा क्यों? मियाँ और बीवी का जो है ना एतबार का रिश्ता बड़ा स्ट्रांग है। अगर इस रिलेशन में ये चीज़ आ जाए ना, तो ये रिश्ता तबाह बर्बाद है। और अक्सर आपको पता है पाकिस्तान में वाक़यात होते हैं, गैरत के नाम पे भी होते हैं, शक की बुनियाद पे भी होते हैं और वाक़यात होते हैं। और मियाँ बीवी का मेरे जो समझ में आया है, हम शादीशुदा, मियाँ बीवी के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रस्ट है, इत्मीनान है। और ये बंदा अपनी बीवी पे शक करने लगा था। इसका बच्चा भी था, अल्लाह ने बेटा भी दिया था, इसने अपनी बीवी को कत्ल किया, बेटे को उस टाइम देखा भी नहीं। आज ये जेल में, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।